अस्सलाम वालेकुम, मैं हवालानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम जो इंजेक्शन आपके लिए लाए हैं उसका नाम है ब्यूटालिक्स। ब्यूटालिक्स इंजेक्शन वेटरनरी में अपना एक मकाम रखती है। पाकिस्तान में या इंडिया में जितने भी फार्मर हजरात है या डॉक्टर्स है या वीए वगैरह है, जितने भी है वो इस इंजेक्शन के बारे में बखूबी जानते हैं, क्योंकि जब बाकी इंजेक्शन काम करना छोड़ देते हैं तो फिर लोग इसका सहारा लेते हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे कि इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या है, इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ब्यूटालिक्स इंजेक्शन इसमें जो शर्त डाला गया है वो है बीपारक्वान। ये इंजेक्शन बेसिकली जर्मनी की एक कंपनी MSD बनाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ICI वालों के पास है। पाकिस्तान में इसकी सोल डिस्ट्रीब्यूशन ICI के पास है। बीपारक्वान एक ऐसा साल्ट है जो कि जानवरों को मौत के मुंह से वापस लाता है। ये थैलेरिया में इंतहाई कारामद इंजेक्शन है। अगर आपके जानवरों को थैलेरिया है, थैलेरिया एक ऐसी बीमारी है, ये एक मलेरिया टाइप की बीमारी है जो खून में हरकत करती है। खून में जाके ये गदूद में दाखिल हो जाती है, जानवर के गदूद में का हुजम बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे जानवर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, जिस्म के अक्सर अज़ा काम करना छोड़ देते हैं और आखिर में जानवर मौत के मुंह में चला जाता है। तो ऐसे जानवरों को बचाने के लिए जब तमाम हरबे आजमाए जाते हैं, जितने भी इंजेक्शन होते हैं लगाए जाते हैं, तो फिर डॉक्टरों की आखिरी चॉइस होती है ब्यूटालिक्स। अगर आपकी गाय ब्यूटालिक्स भी नहीं बचा सकी थैलेरोसिस में, या आपकी गाय को थैलेरिया है, ग्लैंड्स है, नो ग्लैंड्स बढ़ गए हैं, अगर आपके जानवर रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो आप ब्यूटालिक्स का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। अगर ब्यूटालिक्स भी ना बचा सके, फिर एक ही चीज़ है, वो है छुरी, जो आपके जानवर को बचा सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो आने तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।